नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं जिस चीज़ की बात करने जा रहा हूँ वो एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी दुनिया है जिसको देख के हम में से कई लोग फैसिनेट होते हैं और हमें लगता है इसके अंदर बहुत ग्लैमर है, इसके अंदर बहुत ही आसान एक ज़िंदगी है। लेकिन हम जो चीज़ नज़रअंदाज कर जाते हैं वो है उसके अंदर का डेडिकेशन, सैक्रिफाइस, हार्ड वर्क। एक एथलीट ने कहा था कुछ साल पहले, ये कॉमन कोट है, हालांकि कई लोगों ने ये इसे यूज़ किया है। ऐसी कोई नई बात नहीं, लेकिन मैंने पहली बार न्यूज़पेपर में जब वो एक ओवरनाइट सेंसेशन बन गए थे तब आया था। किसी जर्नलिस्ट ने उन्होंने पूछा हाउ डू यू फील अबाउट दिस ओवरनाइट स्टारडम, तो उन्होंने कहा ये स्टारडम जो आपको दिख रहा है ये ओवरनाइट है, लेकिन इसके पीछे जो मेहनत, जो डेडिकेशन सालों की है वो आपको नहीं दिखेगी। तो वो चीज़ असली है कि ये इसके पीछे का जो मेहनत है वो बहुत ज़्यादा है। हालांकि दोस्तों ज़िंदगी की हर फील्ड में चीज़ अप्लाई होती है कि आप जितना हार्डर यू वर्क द लकियर यू गेट। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आप लकी होंगे, उतना चीज़ें आपके लिए आसान होंगी, उतने आपका वो सक्सेस के चांसेस ज़्यादा होंगे। लेकिन स्पोर्ट्स में खास करके कई सारी ऐसी चीज़ें, कई सारे फैक्टर्स, कई सारे एस्पेक्ट्स हैं जो कि हम जितनी भी ये फील्ड्स है, ग्लैमरस जो फील्ड्स लगती है हमें, मतलब जो सेलिब्रिटीज़ है, जो फेमस लोग हैं, स्पोर्ट्स आर आई थिंक वन ऑफ द टफेस्ट। मैं उसके कुछ रीजंस बताता हूँ क्यों। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको बहुत एक यंग एज में स्टार्ट करना होता है। दिन में कई घंटे उस चीज़ को ऑन द फील्ड यू हैव टू गिव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम फ्रॉम अ वेरी यंग एज। हम लोग जब बच्चे होते हैं, जिस समय हम स्कूल जाते हैं, हम शायद सुबह 6-7 बजे तैयार हो जाते हैं, तो 2-3 बजे तक हम घर आ जाते हैं। वी गेट टू स्पेंड अ सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ टाइम एट होम। खेलना है, कूदना है, स्कूल में भी हम मज़े करते हैं, खेलते कूदते भी हैं, पढ़ते भी हैं, दोस्तों के साथ भी समय बिताते हैं, फैमिली के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करने को मिलता है। जो एथलीट्स होते हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, खास करके जो टॉप लेवल एथलीट्स हैं, वो स्कूल की उम्र से ही स्कूल भी करते हैं और कई बारी उन्हें क्लासेस पूरी अटेंड करने का मौका नहीं मिलता। if they are, especially if they are going into competitions और मैचेस, नहीं तो वो स्कूल करके फिर बाद में जाके शाम का जितना समय है 2-3 घंटे कम से कम अपना लगा के ट्रेन करते हैं। ये एक चीज़ है। जिस भी देश में, जिस भी स्पोर्ट में उस जगह पे स्कूल लेवल के मैचेस होते हैं, टूर्नामेंट्स होते हैं, वो अपने यंग एज में ही 10-11 साल की एज में, क्योंकि कई स्पोर्ट्स में अंडर 16 है, अंडर 13s भी है, एंड तो उसमें जाके वो compete करने लगते हैं एंड वो पूरा दिन अपने घर से, अपने परिवार से दूर बिताते हैं, एक बहुत ही कम उम्र से। पर्सनल लाइफ की अगर बात की जाए तो जो भी उनकी पर्सनल लाइफ है उसको वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम ही दे सकते हैं, वो सारा समय उस चीज़ को नहीं दे सकते हैं। एंड क्योंकि उन्हें एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम अपने स्पोर्ट्स को देना ही पड़ता है। और इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि फैमिली को भी कम ही टाइम दे पाते हैं, पढ़ाई भी उसमें उन्हें मैनेज करनी होती है, ख़ास करके जब वो स्कूल में हो या फिर अगर वो ग्रेजुएशन करें, क्योंकि या कॉलेज जाएं, क्योंकि हर एथलीट जो है वो चाहता है एक बेसिक 11-12 तक ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा कर लें। उसके बाद दोस्तों दूसरी चीज़ ये है कि जब वो compete करना शुरू करते हैं, ख़ास करके मैचेस खेलना अपने स्टेट में, अपने शहर, अगर उनके मैचेस उनके शहर में ही है या फिर एक ड्राइवेबल डिस्टेंस में है तो फिर वो सुबह जाके शाम तक आ सकते हैं, अपने घर भी आके रह सकते हैं। बट वंस दे स्टार्ट परफॉर्मिंग, वंस दे आर कम्पीटिंग विद टीम्स आउटसाइड देयर स्टेट, आउटसाइड देयर सिटी, उन्हें जाके ट्रैवल करना पड़ता है और पूरा समय घर से बाहर रहना पड़ता है, कई बार हफ्ते और महीनों भी। ये चीज़ें कम उम्र से शुरू हो जाती है। तो आप लगा लीजिए कि फैमिली के साथ जो टाइम है, दोस्तों के साथ जो टाइम है, जो एक टाइम वो आराम कर सकते थे, वो पूरा टाइम उन्हें उस चीज़ में देना पड़ता है। दूसरी चीज़ ये है कि एज प्रोग्रेस इन लेवल्स, एज दे प्रोग्रेस इन देयर रैंकिंग्स, जैसे जैसे उनकी रैंकिंग बढ़ती है या फिर वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए या स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए चुने जाते हैं, उन्हें पूरा साल उस चीज़ में देना पड़ता है। एंड मोर देन हाफ द ईयर दे आर ट्रैवलिंग। ये एक चीज़ है। दूसरा तो आपको पूरे साल परफॉर्म करना पड़ता है। येस, यू कैन हैव लो फेजेस, बट कई बार ऐसा होता है प्लेयर्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल दूं, इंडिया में रणजी ट्रॉफी है, मतलब इंडिया में भी जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो काफ़ी लेयर्ड है, काफ़ी लेयर्स है उसमें। एंड अंडर 13, अंडर 16 लेवल से अंडर 19 लेवल काफ़ी एक सॉलिड डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है। लेकिन कई सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो उसमें पहुँचने के बाद भी, अपनी स्टेट टीम में पहुँचने के बाद भी स्टेट लेवल पे कई सारे टूर्नामेंट्स है। रणजी ट्रॉफी है, देवधर ट्रॉफी है, दुलीप ट्रॉफी है,
ईरानी ट्रॉफी जो रणजी के विनर और रेस्ट ऑफ इंडिया के बीच में होता है, उसके अलावा विजय हजारे ट्रॉफी है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है। लेकिन कई सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, कुछ प्लेयर्स का मैं आपको एग्जांपल दूंगा जिन्होंने डोमेस्टिक लेवल पे बेइंतहा रन्स बनाए। मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको, हालांकि बहुत ऐसे एग्जांपल्स हैं और ये बहुत कंट्रीज़ में है, जैसे कि अमोल मजूमदार, उन्होंने सबसे ज़्यादा रन्स उस समय तक बनाए थे रणजी ट्रॉफी में, शायद से मुंबई या महाराष्ट्र के लिए, मुंबई के लिए। लेकिन ही इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरर्स इन रणजी ट्रॉफी, उन्हें इंडियन टीम में कभी मौका नहीं मिला। और करुण नायर जैसे क्रिकेटर जिन्होंने टेस्ट लेवल में, दुनिया में कोई भी टेस्ट क्रिकेट इज कंसिडर्ड सुपीरियर फॉर्म ऑफ क्रिकेट, दुनिया में टेस्ट क्रिकेट 150 साल से खेला जा रहा है, कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जिसने अपने पहले सीरीज में ट्रिपल सेंचुरी मारी हो। और उन्होंने ट्रिपल सेंचुरी मारी थी इंग्लैंड के अगेंस्ट, जो कि जिस देश में क्रिकेट शुरू हुआ था। एंड उसके बाद एक सीरीज़ और उन्हें खेलने को मिला था जिसमें 2-3 मैच उन्होंने खेले, उसके बाद उन्हें इंडियन टीम में कभी नाम नहीं आया। तो आप ये लगा लीजिए कि करुण नायर ने इतने साल बचपन से लेके अब तक परफॉर्म किया, अलग अलग लेवल्स पे कर्नाटका के लिए खेला, ये सारे टूर्नामेंट्स खेले, एज ग्रुप क्रिकेट खेला, एंड जब इंडियन टीम में फाइनली उन्हें मौका मिला, ट्रिपल सेंचुरी मारी। उसके बाद उन्हें आज से आप देख लीजिए 7 साल हो गए और उन्हें इंडियन टीम में मौका नहीं मिला। सो उसके बाद इंडियन प्रीमियर लीग आता है और आईपीएल में आना बहुत बड़ी बात है किसी प्लेयर के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली मॉनेटरीली इट इज़ बिग डील। हालांकि डोमेस्टिक में भी अच्छी पेमेंट सैलरीज मिल जाती है, लेकिन आईपीएल में अगर वो अपने टीम के 11 में चुने जाते हैं और फिर वो परफॉर्म करते हैं तो इंटरनेशनल लेवल पे एक मीडिया कवरेज मिलता है एंड इंडियन टीम में आने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। सो दैट इज़ हाउ टफ द लाइफ इज़ ऑफ एन एथलीट, कि आपने परफॉर्म करने के बावजूद भी, टेनिस का आप एग्जांपल ले लीजिए, टेनिस में पूरा साल प्लेयर्स खेलते हैं, एटीपी टूर्स, WTA टूर्स पूरे साल खेलते हैं, उसके बावजूद भी क्योंकि जो टेनिस के प्लेयर्स दुनिया भर के जो बेस्ट प्लेयर्स हैं वो दे आर सो स्ट्रॉन्ग कि पिछले 21 साल में अगर 80 ग्रैंड स्लैम रहे हैं तो उसमें से आप लगा लीजिए कि 65 के अराउंड ग्रैंड स्लैम ये तीनों प्लेयर्स जीते हैं। माने आप लगा लीजिए बाकी सब प्लेयर्स ने मिला के 10 या 15 के अराउंड ग्रैंड स्लैम जीते हैं, जिसके अंदर 3 वैवरिंका के हैं, 3 एंडी मरे के हैं, फिर अल्कराज के है, डोमिनिक थीम का है, आई थिंक डैनियल मेडवेडेव है, डेल पोट्रो है, एंड आई थिंक मैरेट सैफिन का भी है। सो द थिंग इज कि एक पूरी जनरेशन ऑफ टेनिस प्लेयर्स जो कि दुनिया के सबसे बेहतरीन प्लेयर्स थे, वो जिंदगी भर अपने कम्पीट करते रहे एंड दे कुड नॉट विन अ ग्रैंड स्लैम। यू हैव टू ट्रैवल ऑल द टाइम, आपको ट्रैवल करना होता है। आप आईपीएल ही देख लीजिए, अगर कभी कोई प्लेयर है जो कि पूरा सीजन खेलता है 14 मैचेस, तो आपको कम से कम क्या कहते हैं 7-8 फ्लाइट्स तो पकड़नी पड़ती है एक जगह से दूसरी जगह। सो हाफ द टाइम यू आर ट्रैवलिंग इवन इफ योर टीम डज नॉट मेक इट टू द प्लेऑफ्स। उसके बाद आपको अपनी इंजरीज मैनेज करना, सुबह से शाम तक ट्रेन करना, अपनी बॉडी को फिट रखना, मैच फिट रहना। तो ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स है स्पोर्ट के, और सालों साल इस चीज़ को मैनेज करना फॉर women especially who are in sports, they if अगर उनकी प्रेगनेंसी होती है तो उन्हें खेल से कम 1.5 साल तक कम से कम कई बार दूर रहना पड़ता है। आई थिंक सेरेना विलियम्स केम बैक प्रीटी अर्ली आफ्टर डिलीवरिंग हर चाइल्ड, लेकिन उसको भी कह रहे थे कई मेडिकल एक्सपर्ट्स की शी हैज़ कम इन टू अर्ली। उनकी बॉडी के लिए भी टफ हो सकता है ये। और जो प्लेयर्स आप देख रहे हैं जो 20 साल से खेल रहे हैं, वो आप ये देख लीजिए, युवराज सिंह ने कहा, युवराज सिंह who is considered for me is the greatest match winner India has had in at least in limited overs cricket, at least in this century, in the 21st century. तो युवराज सिंह ने कहा था कि the sport has been really tough on me. 25 साल से मैं फील्ड पे हूँ, और आप देख लीजिए उन्होंने कितना परफॉर्म किया, कितने मैचेस के लिए इंडिया को ही उन्होंने 17 साल रिप्रेजेंट किया इंटरनेशनल लेवल पे। सो इफ़ ही इज़ सेइंग द स्पोर्ट हैज़ बीन टफ ऑन मी, एंड युवराज सिंह कितना आईपीएल में उनकी डील हो रही है या क्या हो रहा है वो बताते थे लोग। लेकिन भैया जो उस इंसान पे बीती है, जो जिस यंग एज से उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की है, उसको आप देखिए। ये वो खिलाड़ी हैं जो पहुंचते हैं, उन खिलाड़ियों के बारे में सोचिए जो कहीं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे नहीं पहुंच पाते हैं, जिन्हें स्पॉटलाइट नहीं मिल पाता। ऐसे भाई कई खिलाड़ी हैं और कई स्पोर्ट्स है दुनिया में, एंड देन दोज पीपल आर ऑल्सो लुक डाउन अपॉन बाय द सोसाइटी कि अरे तुम तो पहुंचे नहीं टीम में, तुम कर क्या रहे हो, तुम पैसे कितने कमा रहे हो, लेकिन वो करते रहते हैं। जस्ट अंडरस्टैंड दैट स्पोर्ट इज़ नॉट एज ईजी एज इट लुक्स।
येस, इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट इट, आप सब कुछ करेंगे, अपना जी जान लगा देंगे, उसके बावजूद भी देयर इज़ अ चांस कि आप हारे, और आप काफ़ी हारे, और आप की विनिंग परसेंटेज इतनी ज़्यादा ना हो, तब भी आप लगे रहते हैं। और कई सारे ऐसे एथलीट्स हैं जो लगे रहते हैं। सो सैल्यूट टू देम, हैट्स ऑफ टू देम। अगर आप जाना चाहते हैं स्पोर्ट्स में तो ये सब चीज़ें जानते हुए जाएं, लेकिन अगर आप में ये सब चीज़ें नहीं है, ये सैक्रिफाइस करने की शिद्दत नहीं है, या फिर इतना शिद्दत उस खेल के लिए नहीं है, तो फिर आप मत करें। आप ऐसी कोई फील्ड चुनें जिसमें कि आप अपना 200% दे सकते हैं। एंड येस, इफ़ यू वांट अ मोर प्रिविलेज लाइफ, आप एक और कंफर्टेबल लाइफ चाहते हैं, तो स्पोर्ट आपके लिए नहीं है। ये वीडियो कैसा लगा, इसका कंटेंट कैसा लगा, कमेंट्स में बताइएगा, लाइक करिएगा, और आई विल सी यू अगेन इन अनदर वीडियो। लव यू गाइस, टेक केयर, एंजॉय, बाय एंड गुड नाइट।